आने वाला इलेक्शन जो बिहार में है वो सत्ता परिवर्तन होगा और माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे सीएम बनेंगे और हमारा अररिया इनके लिए सबसे आगे बढ़कर रहेगा, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा। ये वोटर अधिकार यात्रा पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपके विधानसभा पर अगर बात करें फारबिसगंज की, तो आप पुराने नेता हैं आरजेडी के, लालू यादव के बेहद करीबी, खास उनके माने जाते हैं, उनसे काफ़ी लंबे समय से आपका संबंध रहा है। लेकिन इस बार आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं फारबिसगंज की, तो फारबिसगंज की जनता कितना सपोर्ट कर रही है आप? राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की वोटर अधिकार यात्रा जो है वो अररिया पहुँच चुकी है। अररिया से राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता क्रांति कुंवर जी हैं। क्या माहौल है सर, ये वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं आप? ये तो पब्लिक में इतना बड़ा जुनून है और लगता है कि कफन बांध लिया है कि जब देखा है कि हमारे अधिकार छीना जा रहा है और वोट से अधिकार छीना जा रहा है, तो ये समझे कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यही वोट कन्वर्ट होती है अधिकार में और वो अधिकार छीनी जा रही है। तो ये जब वोट बचाओ अधिकार रैली है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता अपोजिशन तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष नेता को, साथ में चल रहे कांग्रेस के नेता राहुल जी को, कि आज उन्होंने लोगों में कंसेंसस लाया और ये अधिकार जो है लोगों के बीच बीच में घूम रहा है और ये आने वाला समय जो है इतिहास रचेगा और ये सत्ता के लोग जो हैं, जो बैठा हुआ अनधिकार बैठा हुआ अनैतिक बैठा हुआ है, ये सत्ता से बेदखल होगा और ये बहुत बड़ा आग सुलगी पब्लिक के बीच में, ये बहुत बड़ा माहौल बनते जा रहा है। आने वाला इलेक्शन जो बिहार में है वो सत्ता परिवर्तन होगा और माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे सीएम बनेंगे और हमारा अररिया इनके लिए सबसे आगे बढ़कर रहेगा, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा। ये वोटर अधिकार यात्रा जो है, जहां भी यात्रा पहुंच रही है वहां पे युवाओं का खास करके बड़ा जनसैलाब आ रहा है, तो क्या लगता है 2025 में सत्ता परिवर्तन करने में युवा साथ देंगे? युवा जो है एकदम कॉन्शस है पूरा पब्लिक में, जहाँ जहाँ जाता हूँ पूरे 31-5 ही अब क्या कहते हैं कि पंचायत में फारबिसगंज प्रखंड की बात बता रहे हैं और पूरे 9 प्रखंड में जो विधानसभा है, 6 विधानसभा है, 9 प्रखंड है, उसमें एक आग सुलग रही है लड़कों के बीच में, जो छोटे लड़के हैं जिसका बेरोजगारी है, जो रोड पर घूम रहा है। लगता नहीं जब ये वोट की चोरी हो रही है तो हमको लगता है कि नौकरी की भी चोरी हो रही है और हमको मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन लगता है अब जो नौकरी का लिस्ट आ रहा है उसमें हमारा पिछड़ा जो इलाका है, ये खास करके अररिया का, खास करके फारबिसगंज का, कहीं कोई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है कि चोरी हो रही है और ये आक्रोश है यहाँ के बेरोजगार युवकों में, ये आग की तरफ फैलती जा रही है। आपके नेता तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि पहले एनडीए जो है कि एमएलए चोरी करती थी, उसके बाद जो है कि अब वोट चोरी करके सरकार ही चोरी कर ले रही है, किसी को मुख्यमंत्री बना दे रही है चोरी करके। ये चोरी जो है अब नहीं चलेगा, सीना चोरी करके दिखा दिया इन्होंने, बनारस हो या फिर कहीं और हो, ये अब नहीं चलेगी। अयोध्या में किया इन्होंने, आज देखिए अजय जी केस के कुशवाहा की कौन कैंडिडेट है वहाँ से, तो ये सारी बात आज देखिए अयोध्या में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या हुआ, 4 सीट पर 4 सीट आया दूसरे को, तो ये वोट चोरी पकड़ा गई है। अब ये सब कहानी नहीं चलेगा, ये जो बढ़िया बढ़िया गप करके लोगों को ठग रहा है ये अब नहीं चलेगा। सत्ता परिवर्तन होगा, जैसे 74 आंदोलन में हुआ था, सत्ता बदली थी, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे, वही मिजाज वही स्थिति बनती जा रही है और तेजस्वी यादव बहुत वोट से, बहुत सीट से आपको अररिया जो 6 आपको विधानसभा है, 6 विधानसभा में मैं समझता हूँ कहीं कोई बात नहीं, इतना आक्रोश पब्लिक में है, जुआ में है, गरीबी में है, बेरोजगारी में है और मैं देखते हैं कि आने वाला भविष्य जो है हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी का बहुत भविष्य है। ये वोटर अधिकार यात्रा पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपके विधानसभा पर अगर बात करें फारबिसगंज की, तो आप पुराने नेता हैं आरजेडी के, लालू यादव के बेहद करीबी, खास उनके माने जाते हैं, उनसे काफ़ी लंबे समय से आपका संबंध रहा है। लेकिन इस बार आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं फारबिसगंज की, तो फारबिसगंज की जनता कितना सपोर्ट कर रही है आप? जनता यही सपोर्ट करती है। आज तक मैंने केवल बढ़िया बात करके, आज तक आप यदि फारबिसगंज प्रखंड जाइएगा, फारबिसगंज बाजार जाइएगा, तो आज भी वही स्थिति है, भर जांग पानी लगा हुआ मेन रोड में। आज 40 साल हो गया उसका रिनोवेशन नहीं हुआ, उसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ। फैक्ट्री वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, हमको माननीय तेजस्वी यादव जी से एक बार बात हुई थी, उन्होंने पूछा इतिहास भूगोल, हमने बताया फारबिसगंज जो था इंडस्ट्री था, ये 100 कोस के अंदर में फारबिसगंज एक बहुत बड़ा बिजनेस का अड्डा था, कटिहार के बाद फारबिसगंज ही था, लेकिन इसको छिन्न भिन्न करके
ये पॉलिटिकल लोगों ने क्या क्या उजाड़ दिया फारसन को। आज फारसन जो है एक छोटा मार्केट बन के रह गया है। आप ये जो सारी समस्याएं बता रहे हैं, तो अगर 2025 में तेजस्वी यादव आपके ऊपर उम्मीद करते हैं कि भाई क्रांति कुंवर जी पुराने साथी रहे, उनको टिकट दे दिया जाए और आप विधायक बन जाते, तो ये सारी समस्याओं का हल करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ब्लॉक को ठीक करेंगे। आज ब्लॉक में जो बैठने की व्यवस्था है, CO, BDO, दरोगा, क्यों नहीं बैठेगा माननीय हमारे विधायक जी? वो भी बैठे, वो भी देखे कि ब्लॉक में कितनी धांधली हो रही है, थाना में कितना धांधली कर रहा है। ये सारी बातों को हम अपने ढंग से, अपने चश्मे से देखेंगे। और मैं 74 आंदोलन से आज तक देख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस सारी चीज़ों को अपने समय से, अपने जगह से, अपने मिजाज से ठीक करेंगे। और हम लोग क्रांतिकारी आदमी हैं, बहुत लड़ाई लड़े और 74 से लड़ते आ रहे हैं कि एक चीज़ को देखा। और हमारा मिजाज जो है, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का है, वही मिजाज मेरा है। जैसे सामाजिक न्याय की पुरोधा है, बस वही मेरा भी दिमाग में है। ये फारसन प्रखंड को कैसे सुधारा जाए, कैसे वहाँ की स्थिति बदले, कैसे वहाँ बेरोजगार, जैसे हमारे यहाँ पाट का खेत बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ये चावल का तेल बनता था, भूसा का तेल बनता था, हमारे यहाँ लोहिया फैक्ट्री था, मेरे यहाँ एल्युमिनियम फैक्ट्री थी, मैंने कई फैक्ट्रीज थी। मैं चाहूँगा कि वो फैक्ट्री सबको बैक करेंगे, समझाएंगे जो भी लोग इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि मैं वहाँ पैठ रखता हूँ। मेरा एक हॉस्पिटल भी है, उसके दरमियान भी मैं काम करता हूँ पब्लिक का, और जितना भी होता है रहम उन लोगों के बीच में करता हूँ, कम से कम चीज़ में मैं काम करता हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो ये क्रांति कुंवर थे, फारबिसगंज विधानसभा के भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जिस विचारधारा पे चलने का काम करते थे, जिस विचारधारा की उन्होंने काम की, गरीबों की बात सुनी, जो है कि गरीब को नीचे से ऊपर उठाया, वही दिमाग से मैं काम करता हूं, वही विचारधारा पे मैं काम करता हूं। और जहां तक मामला रहा वोटर अधिकार यात्रा का, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कि उसके खिलाफ में, विरोध में तेजस्वी प्रसाद यादव जो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकाले हैं 16 दिन का, 17 अगस्त से यात्रा शुरुआत की गई है और 1 सितंबर को ये यात्रा जो है कि पटना के गांधी मैदान में ख़त्म हुई। लेकिन क्रांति कुंवर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे ऊपर उम्मीद करते हैं और टिकट हमें देते हैं, तो ये फारबिसगंज की जो सीट है वो हम 110% निकाल कर उनके खाते में देने का काम करेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।